धोखेबाज बहन। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक भाई और उसकी छोटी बहन थी। भाई का नाम विनोद था और बहन का नाम पूजा। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ मिलकर हर काम करते थे। उनका रिश्ता बहुत प्यारा था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रिश्ते को चुनौती दी। विनोद और पूजा दोनों बहुत अच्छे छात्र थे। दोनों स्कूल में हमेशा पहले नंबर पर आते थे। विनोद पढ़ाई में भी बहुत होशियार था और पूजा अपनी बहन के साथ हर समय रहती थी। उनके माता पिता बहुत खुश रहते थे क्योंकि उनके बच्चे बहुत समझदार और ईमानदार थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पूजा ने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के बजाय एक रास्ता अपनाया जो पूरी तरह से गलत था। एक दिन पूजा ने विनोद से कहा, भैया, मुझे एक नई किताब की जरूरत है जो स्कूल में जरूरी है। विनोद ने अपनी पॉकेट मनी से पूजा को किताब खरीदने के लिए पैसे दे दिए। पूजा ने खुश होकर किताब खरीदी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसने वो किताब खरीदी ही नहीं, बल्कि वो पैसे अपनी दोस्तों को दे आई ताकि वे उसके लिए कुछ सामान खरीद सके। विनोद को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ क्योंकि वो अपनी बहन पर पूरा विश्वास करता था। वो ये मानता था कि पूजा कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। कुछ दिन बाद विनोद ने अपनी बहन से पूछा, पूजा, तुम्हारी किताब कैसी रही? पूजा थोड़ी घबराई, लेकिन उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, भैया, वो किताब बहुत अच्छी है और मुझे तो बहुत मदद मिल रही है। लेकिन एक दिन विनोद को सच पता चल गया। स्कूल के एक प्रोजेक्ट के दौरान उसे पता चला कि पूजा ने जो किताब खरीदी थी वो कहीं नहीं थी। उसने अपनी बहन से यह सवाल किया, पूजा, वो किताब कहाँ है? पूजा घबराई, लेकिन वो झूठ बोलने लगी, भैया, मैंने वो किताब गुम कर दी है। विनोद को कुछ शक हुआ, लेकिन वो अब भी अपनी बहन पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन विनोद ने पूजा का पीछा किया और देखा कि वह कुछ दोस्तों के साथ बाजार में जा रही थी। विनोद चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि पूजा अपनी दोस्तों को वो पैसे दे रही थी जो उसने विनोद से लिए थे। वो सोच रहा था, ये क्या हो रहा है? विनोद ने चुपचाप उन दोस्तों से पूछा, क्या ये सच है कि पूजा ने पैसे दिए थे? दोस्तों ने हाँ में सिर हिलाया और विनोद को ये समझ में आ गया कि पूजा ने उसे धोखा दिया था। विनोद बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी बहन से धोखा मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो घर लौटा और गुस्से में पूजा से पूछा, तुमने मुझसे पैसे लिए और क्या किया? पूजा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर वो शर्मिंदा होकर बोली, भैया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं सही नहीं थी। मुझे जो किया वो गलत था। विनोद ने गहरी सांस ली और कहा, पूजा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी। तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो, लेकिन तुमने जो किया वो मेरे विश्वास को तोड़ दिया। पूजा ने समझा कि वो कितना गलत कर रही थी। वो रोने लगी और विनोद से माफी मांगी, भैया, मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। विनोद ने उसे शांत होकर समझाया, जो तुमने किया वो तुम्हारा अपना निर्णय था। लेकिन याद रखना, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, चाहे वो हमारा परिवार ही क्यों न हो। विनोद ने पूजा से कहा कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है और अब उसे अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। पूजा ने महसूस किया कि उसने जो किया वो गलत था। उसने विनोद से वादा किया कि वो कभी ऐसा नहीं करेगी। पूजा ने फिर से अपनी दोस्तों से पैसे वापस लिए और विनोद को बताने के लिए उसने पूरी सच्चाई कह दी। दोस्तों ने उसे समझाया कि वो अपनी गलती स्वीकार कर रही है और वो उन्हें धोखा नहीं देगी। कुछ समय बाद पूजा ने सबक लिया और अपनी पढ़ाई में पूरी ईमानदारी से मेहनत करने लगी। विनोद और पूजा के रिश्ते पहले जैसे मजबूत हो गए। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर अपना समय बिताते थे और विनोद हमेशा अपनी बहन को अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह देता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।
विशेष रूप से अपने परिवार के सदस्यों को हमें अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ईमानदारी और विश्वास एक रिश्ते की नींव होती है और जब वो टूट जाता है तो उसे जोड़ना मुश्किल हो सकता है। ये कहानी बच्चों को ये सिखाती है कि हर कार्य के परिणाम होते हैं और हमें किसी को धोखा देने से पहले उस पर विचार करना चाहिए।